हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण नदी दक्षिण भारत की पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा चुका हूँ। और अब हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। जो मुख्य मुख्य प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसको कहा जाता है गोदावरी नदी की। कहाँ से निकलती है, कितनी सहायक नदियाँ मिलती हैं, किस किस राज्य से होकर बहती है और कहाँ पर गिरती है जाकर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको इसके बारे में दो तीन चीजें नोट कर लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जो है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ध्यान से रख सुनना। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और ये गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पहले निकलती कहाँ है, तो महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद तेलंगाना जाती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश से जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इतने राज्यों से होकर बहती है। किस राज्य में कौन कौन सी नदी इससे मिलती है उन सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इसका निकलने का क्रम देखना है कि ये निकलती कहाँ से है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है ये नदी प्रवाहित होती है, उद्गमित होती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं विस्तार से पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली सभी पर्वत चोटियों की और उसका विस्तार। ठीक है ना। अब यहाँ से जो है निकलकर चल रही है सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी, जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है ना। गोदावरी नदी जब बिरकर चलती है तो सबसे पहले इसमें जो है इसकी कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो जब ये बनकर चलती है तो सबसे पहले इसमें जो नदी आकर मिलती है इसका नाम है दारना नदी। कौन सी नदी है, दारना नदी। ठीक है ना। सबसे पहले मिलकर चली, ये बनकर चली, तो इसमें सबसे पहले सहायक नदी कौन सी मिली, दारना नदी मिली। और दारना नदी इसमें मिलती कहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी मिलती है नासिक में। कहाँ पर, नासिक। और आप सबको पता है कि नासिक कहाँ है, तो नासिक महाराष्ट्र जो है राज्य में है। ठीक है। एक यहाँ से आप और ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछता है कि नासिक किस नदी के तट पर बसा है, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी के तट पर नासिक बसा है। इसीलिए यहाँ से भी जो है पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो दारना नदी जो है इससे मिली है आकर, ये कहाँ से मिली है, मतलब कहाँ से निकली है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ये महाराष्ट्र से ही कालसुबाई चोटी से निकली है। कालसुबाई चोटी या पहाड़ी आप यहाँ से याद रखेंगे। कौन सी नदी है, दारना नदी है। उसके बाद आगे चलने पर नासिक में ही इससे जो है थोड़ा आगे एक नदी मिलती है और बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है जो ये संगम बनता है। इस संगम को कई बार जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कौन सी नदी मिली है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे एक नदी है प्रवरा नदी। कौन सी नदी है, प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी इसमें कहाँ मिलती है, तो ये आप याद रखेंगे प्रवरा में ही इसका संगम बनता है जिसको प्रवरा संगम कहा जाता है। ठीक है ना। और ये आप ये ध्यान रखेंगे कि ये महाराष्ट्र में ही बनता है, नासिक से नीचे, प्रवरा संगम। ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जब नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी एक आकर मिलेगी जो कि कई बार जो है कंफ्यूजन रहता है कि क्या वही जो है गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन कहाँ पर मिलती है पहले ये देख लेते हैं। जब नदी आगे चली है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक जिला है महाराष्ट्र का, प्रभाणी जिला। कौन सा है, प्रभाणी जिला। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रभाणी जिले में ऊपर से एक नदी आकर मिलती है। ठीक है ना। ऊपर से एक नदी आकर मिलती है और नदी का नाम है पूर्णा नदी। ठीक है ना। कौन सी नदी है, पूर्णा नदी। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि पूर्णा नदी क्या गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, नहीं, सेकंड नंबर पर है। अब ये निकलकर कहाँ से आती है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि पूर्णा नदी जो है वो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलकर आती है। कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से, एमपी से निकलकर आती है। कौन सी नदी है, तो पूर्णा नदी है। और गोदावरी नदी में कहाँ आकर मिलती है, तो परभाणी जिला महाराष्ट्र में जो है किससे मिलती है, गोदावरी नदी से आकर मिलती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसके बारे में पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है ना। अब नदी जब आगे पहुंचती है तो एक जगह आप याद रखेंगे, यहाँ की नाम याद रखना है, निजामाबाद।
क्या नाम है? निजामाबाद। और ये कहां पर है? तो तेलंगाना, आप याद रखेंगे, तेलंगाना के निजामाबाद में इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है ना। और ये नीचे से आकर मिलेगी दाईं ओर से, और इस नदी का नाम है मंजीरा नदी। कई बार पेपर में आता है कि मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, मंजीरा नदी जो है और गोदावरी की सहायक नदी है, और सबसे लंबी सहायक नदी गोदावरी की जो है वो मंजीरा नदी ही है, ठीक है ना। अब मंजीरा नदी निकलती कहाँ से है? तो आप महाराष्ट्र से निकल कर आती है, नाम है बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी, आप यहाँ से नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी है। निकलती कहाँ से है? बालाघाट पहाड़ी से निकलती है, और जाकर किस में मिलती है? तेलंगाना के निजामाबाद में जो है गोदावरी नदी से मिल जाती है, और गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर जो है नदी बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान है, आप नाम याद रखेंगे, कमलेश्वर। नाम रखेंगे याद, क्या है? कमलेश्वर, ठीक है ना। जगह का नाम है कमलेश्वर, और इसमें यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है प्राणहिता। प्राणहिता नदी। अब जो प्राणहिता नदी कमलेश्वर में गोदावरी नदी से आकर मिलती है, तो ये प्राणहिता बाद में कहलाती है। पहले ये नदी कहाँ से निकल कर आती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एक नदी है जिसका नाम है पेनगंगा। कौन सी नदी है? पेनगंगा। अब पेनगंगा निकलती कहाँ से है? तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ये जो है पेनगंगा औरंगाबाद महाराष्ट्र से आती है। कहाँ से आती है? औरंगाबाद। ये आप ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कौन सी नदी निकल कर आई है? नाम है पेनगंगा। कौन सी है? पेनगंगा। अब पेनगंगा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वर्धा। कौन सी नदी है? वर्धा। और वर्धा नदी का निकलने का क्रम आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से निकल कर आती है वर्धा नदी, ठीक है ना। और वर्धा नदी के बाद जो है इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सहायक नदी जो कि मध्य प्रदेश से ही आती है, जिसका नाम है वेनगंगा। कौन सी नदी है? वेनगंगा। और ये भी जो है एमपी से ही निकल कर आती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, कमलेश्वर में गोदावरी नदी से प्राणहिता नदी मिलती है, और प्राणहिता नदी का अगर बात करें कहाँ से, तो सबसे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकलती है पेनगंगा। आगे चलने पर उसमें वर्धा नदी मध्य प्रदेश से आने वाली मिलती है। उसके बाद आगे चलने पर मध्य प्रदेश से आने वाली नदी वेनगंगा मिलती है। पेपर में कई बार आता है पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। अभी जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पेपर में आया था, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा और वेनगंगा, ठीक है ना। जब आगे बढ़ती है तो इसको प्राणहिता बोलते हैं, और प्राणहिता नदी जो है आगे चलकर कमलेश्वर में जो है गोदावरी नदी से मिल जाती है, और फिर जो है आगे बढ़ती है। अब गोदावरी नदी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ने पर जो है गोदावरी नदी जो है, जगह याद रखेंगे आप, बीजापुर। जगह याद रखेंगे आप, बीजापुर। और ये कहाँ पर है बीजापुर? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। आप ये भी ध्यान रखना कि नदी कहाँ जा रही है, जब आप मैप में बनाएंगे तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो बीजापुर की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर जो है गोदावरी नदी से एक नदी आकर मिलती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है इंद्रावती। कौन सी नदी है? इंद्रावती, ठीक है ना। किसकी सहायक है? तो आप याद रखेंगे ये जो है गोदावरी नदी की सहायक है, इंद्रावती नदी। अब इंद्रावती नदी निकलकर कहाँ से आती है ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप एक जगह याद रखेंगे, कालाहंडी। कालाहंडी, और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कालाहंडी से निकलकर आती है इंद्रावती नदी, और बीजापुर छत्तीसगढ़ में जो है मिल जाती है किससे? गोदावरी नदी से मिल जाती है। यानी कि इंद्रावती नदी भी जो है गोदावरी की नदी की जो है एक सहायक नदी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आगे बढ़ने पर नदी जो है आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में से जो है एक नदी आकर मिलती है जो कि उड़ीसा से ही आती है, और इस नदी का नाम है साबरी नदी। साबरी, ठीक है ना। और साबरी नदी कहाँ से आती है? तो ध्यान रखना, ये उड़ीसा से आती है। कहाँ से आती है?
उड़ीसा से आती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप दो नदी याद रखेंगे, एक इंद्रावती नदी उड़ीसा से आने वाली और एक उड़ीसा से आने वाली साबरी नदी। दोनों जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कई बार एग्जाम में पेनगंगा और वेनगंगा जरूर पूछता है, तो आप यहाँ से ये जरूर याद रखेंगे कि कौन सी नदी सहायक है। ये जो आप अगर जो है कई बार वो संगम नहीं पूछता कि कहाँ पर मिलती है आकर, लेकिन आप इन नदियों से ये देख सकते हैं कि वो कई बार ये कहता है कि ये नदी कहाँ पर जो है मिलती नहीं, मतलब किसकी सहायक नदी है। तो आप ये भी यहाँ से याद रखेंगे कि ये जैसे आपने यह बात की पूर्णा नदी की, मंजीरा नदी है, प्रवरा है, दारणा है, आप प्राणहिता है, वर्धा है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी की सारी जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो आप याद रखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ से आप याद रखेंगे, अगर हम बात करें लंबाई की, ठीक है ना, गोदावरी नदी की अगर बात लंबाई की आती है तो आप लंबाई याद रखेंगे गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर बहती है ये भारत में। कितनी? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। और मैंने आपसे अभी कहा कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके मुहाने की बात करेंगे तो ये गिरती कहाँ पर है इसके बाद आंध्र प्रदेश के, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने पहले भी कहा था कि हम अभी वो नदी पढ़ रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इससे पहले मैंने बहुत सारी नदी, महानदी, दामोदर नदी, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी, वो सब आपको पढ़ाई है। और अब हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। इसके बाद हम बात करेंगे कृष्णा और कावेरी नदी की, जो कि मुख्य नदी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, 1465 किलोमीटर बहती है। और ये भी याद रखेंगे आप किन किन राज्यों से होकर बह रही है और कहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, नदी आपको समझ में आई है, एक बार आप दोबारा से भी देखें इसको, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं नई नदी को लेकर, कृष्णा और या फिर कावेरी को। धन्यवाद।